वेलकम फ्रेंड्स टू आवर कैरियर गाइडेंस चैनल। अगर आप सेल्स का जॉब कर रहे हैं या सेल्स का जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेल्स प्रोफेशन में क्या खूबियां हैं, क्या ऐसी खूबियां हैं जो दूसरे प्रोफेशंस में नहीं हैं, और हमें क्यों सेल्स को एज ए कैरियर चुनना चाहिए। दोस्तों, आपको बहुत सारे लोग मिलते होंगे, ठीक है, जो कहते होंगे कि मुझे सिविल सर्विसेज को अपना प्रोफेशन बनाना, सिविल सर्विसेज को अपना कैरियर बनाना है, पुलिस को कैरियर बनाना है, मिलिट्री को कैरियर बनाना है, दे वांट टू बिकम डॉक्टर, दे वांट टू बिकम इंजीनियर, ठीक है। कोई टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाहता है, कोई कहेगा कि मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, लॉ में अपना कैरियर बनाना चाहता है। यहाँ तक कि लोग मिल जाएंगे और भी कुछ चीज़ों में, जैसे कि कहेंगे मैं इंटीरियर डिजाइनिंग में जाना चाहता हूँ, फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहता हूँ, ब्यूटी इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, कंप्यूटर में, एचआर में, इस तरह के सारी चीज़ें आपको लोग मिल जाएंगे जो कहते हुए कि हम इन छोटे छोटे सेक्टर्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। लेकिन सेल्स, जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का स्रोत है, तो आपको शायद ही कोई ऐसा नौजवान मिलता हो, शायद ही कोई ऐसा एस्पायरिंग ग्रेजुएट मिलता हो जो कहता हो कि नहीं, हम सेल्स में अपना कैरियर बनाएंगे। तो इस चीज पे हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या बात है। जनरली एक अपनी सोसाइटी में मिथ है, भ्रम है, यह धारणा है, आम धारणा यह है कि सेल्स में वो जाता है जिसको कहीं नौकरी नहीं मिलती। अब मुझे ये बताइए, ऐसी धारणा क्यों है, ऐसी निगेटिविटी सेल्स में क्यों, सेल्स के बारे में लोग क्यों फैलाए हुए हैं, या ऐसा भ्रम भी है, ऐसी इग्नोरेंस है तो वो क्यों है, और इस इग्नोरेंस को, इस निगेटिविटी को कौन तोड़ेगा, कौन ब्रेक करेगा? सेल्स वाले लोग ही, यानी कि हम और आप, हम लोगों को ही तोड़ना होगा। तो मैं शुरू करता हूं अपने एग्जाम्पल से। सबसे पहले मैंने कहा कि अपना ही एग्जाम्पल्स मैं देता हूं। मैंने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया तो मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया, और एयरफोर्स में करीब हमने तब तक 8 साल, एक घटना मैं बता रहा हूँ, 8 साल से ज़्यादा हो चुके थे, 8-9 साल हो चुके थे। मैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पे था और एक जेंटलमैन आए और उनसे मैंने बातचीत किया और उनसे बहुत मैं इम्प्रेस हुआ, और बातचीत के दौरान पता लगा कि वो गोदरेज में सेल्स मैनेजर है। मैं इतना इम्प्रेस हुआ उनसे कि उसी समय मैंने कुछ निर्णय ले लिया अपने मन में। उसके बाद मैं अपनी यूनिट गया, हमने अप्लाई किया EMBA के लिए। 2 साल का हमने छुट्टी लेके सर्विस ब्रेक करके हमने कोर्स किया। उसके बाद हमने एयरफोर्स रिजाइन किया और उसके बाद हमने सेल्स का कैरियर चुना। मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ कि हमने कोई प्रेशर में आके नहीं, कंपल्सन में आके नहीं, अपनी मर्जी से एक नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट की रहते हुए, उसके अलावा भी हमारे पास जब एयरफोर्स छोड़े थे बहुत सारे जॉब मिल रहे थे, ठीक है, उसके बाद भी हमने सेल्स का कैरियर चुना और आज 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मैं एकदम संतुष्ट सेल्स पर्सन हूँ। मुझे कहीं से भी तनिक भी पश्चाताप नहीं कि हमने सेल्स में, इनफैक्ट हमें गर्व है कि हम सेल्स कैरियर में आए हैं। तो इनफैक्ट हमारे बहुत सारे कलीग हैं, बहुत सारे साथी हैं, और आप लोगों को भी अपने आसपास बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि IIT के ग्रेजुएट्स हैं, NIT से इंजीनियरिंग करके आए हैं, IIM से पढ़ाई करके आए हैं, और बहुत सारे उच्च शिक्षा संस्थानों से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी किया है, और उसके बाद आके सेल्स में उन्होंने ज्वाइन किया और सेल्स में अपने सपनों की उड़ान को वो पंख लगा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, आज चेक करते हैं और क्या फैक्टर्स हैं कि जो सेल्स में हैं और बाकी जो पेशा हैं, बाकी जो प्रोफेशंस हैं, उनसे बेहतर सेल्स में वो चीज़ें हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो कि सेल्स से बाकी प्रोफेशंस से डिफरेंट अपने आप को करते हैं, सबसे अलग रखते हैं सेल्स के प्रोफेशन। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और आपने देखी होगी और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आप सब लोगों ने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे साथी हैं, हमारे कलीग्स हैं, जो कि IIT से पढ़ के आए हैं, जिन्होंने NIT से ग्रेजुएट किया है, जिन्होंने IIM से MBA किया है,
और बड़ी इंस्टीट्यूट से, बड़ी उच्च शिक्षा संस्थानों से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी किया है और उसके बाद वो सेल्स में आए हैं और सेल्स में आने के बाद संतुष्ट हैं और अपने सपनों के उड़ान को पंख दे रहे हैं, मतलब वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं, क्या वे फैक्टर्स हैं जो सेल्स को सबसे अलग बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं बाकी कैरियर्स के कंपैरिजन में। क्या खूबियां हैं सेल्स में, तो उनको हम समझें। और इस चीज़ को समझने के साथ हमें थोड़ा सा मनन भी करना पड़ेगा कि यस, अगर हम हैं इस सेल्स प्रोफेशन में तो रियली हम बहुत अच्छे प्रोफेशन में, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन में हैं। और अगर हमें ज्वाइन करना है, अभी हम हैं नहीं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यस, वी आर एस्पायरिंग फॉर ए वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट कैरियर। सो देखते हैं क्या फैक्टर्स हैं। करीब हम 11 फैक्टर्स की बात करेंगे एक एक करके। तो पहला फैक्टर है फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, आपको 2 मिनट के लिए इवन वॉशरूम भी जाना है तो अपने बॉस से परमिशन लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे आप फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम आप इंडिपेंडेंट भी हैं। पहली चीज़ हो गई फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि आपके काम में है, आपको फ्रीडम है। अब दूसरी चीज़ इंडिपेंडेंट, हमने बोला इंडिपेंडेंट कैसे हैं? इंडिपेंडेंट क्योंकि आपको बहुत सारे डिसीजन इंस्टेंट लेना पड़ेगा, खुद लेना पड़ेगा। आप किसी अगर कस्टमर से बात कर रहे हैं तो इमीडिएटली आपको वहीं पे अगर कोई निगोशिएशन का पॉइंट फंस रहा है तो वहीं के वहीं आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ऑफ कोर्स बड़े डिसीजंस के लिए आपको अपने सीनियर से, अपने बॉसेस से पूछना पड़ेगा, लेकिन आप हर चीज़ के लिए उनके पास नहीं जा सकते क्योंकि फील्ड में आप अकेले हैं और वहीं पे इंस्टेंट डिसीजन, तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वर्क होता है। तो दूसरा फैक्टर हो गया कि इंडिपेंडेंट, आपको इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ेगा, किसी का पैरासाइट होकर काम नहीं करना होता है। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कंपनसेशन। अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स में सैलरी होती है, उसके अलावा इंसेंटिव होते हैं, उसके अलावा डेली अलाउंसेज होते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेज होते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंसेज ऑफ कोर्स एक्चुअल होते हैं, लेकिन ये सब सारी चीज़ें मिला दीजिए तो किसी भी प्रोफेशन से, किसी भी मैचिंग प्रोफेशन से, बराबर के प्रोफेशन से सैलरी और इंसेंटिव मिला के ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और भी है, इसमें इंसेंटिव चूंकि है तो इंसेंटिव एक ऐसी चीज़ है कि जितना आप काम करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। एक सैलरी बेसिक चीज़ है, वो तो अपनी जगह पे, पर इंसेंटिव आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो सैलरी वाइज, कंपनसेशन वाइज ये वन ऑफ द बेस्ट पेड प्रोफेशन है। तीसरी चीज़ है इंपॉर्टेंस वाली। क्यों इंपॉर्टेंस वाली? क्योंकि ये रेवेन्यू मेकर है कंपनी का। किसी भी कंपनी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, प्रोडक्शन होता है, मार्केटिंग होता है, HR होता है, R&D होता है, बट सेल्स फंक्शन रेवेन्यू मेकर होता है। सेल्स वाले ही जब लाके पैसा देंगे तभी बाकी लोगों को सैलरी मिलेगी, तभी कंपनी के खर्चे चलेंगे। तो आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल कंपनी में होता है सेल्स का रोल। इसके अलावा जो नेक्स्ट फैक्टर हम बात करेंगे वो फिफ्थ फैक्टर सोशल एस्पेक्ट है, नेटवर्किंग है, ठीक है। आपके रिलेशन इतने सारे होते हैं, आप एकदम, अगर बात हम करें, अगर आपकी कंपनी ऑल इंडिया लेवल पे काम करती है तो आपके ऑल इंडिया में रिलेशन है। आपको यहाँ बैठे हुए हैं और चेन्नई में कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो इमीडिएटली आप किसी नेटवर्किंग के थ्रू, अपने कंपनी के नेटवर्किंग के थ्रू आप बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कितनी बार हम लोग करते हैं कि ट्रेन में जा रहे हैं और खाना मंगवा लेते हैं कि हाँ चाहिए, इस स्टेशन पे हमारी ट्रेन आने वाली है, यहाँ पे अपने दोस्त से बोल दिया कि वहाँ पे कोई जानने वाला है क्या। तो ये एक बहुत बड़ा है फैक्टर कि हम बैठे बैठे एक कंपनी में ज्वाइन करते हैं और उस कंपनी के साथ साथ पूरे ऑल इंडिया में हमारा नेटवर्क हो जाता है। तो इस सोशल एस्पेक्ट में हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। छठवीं चीज़ है रिकॉग्निशन। सेल्स ऐसा चीज़ है कि जिसमें आपको कंपनी के अंदर और अच्छा काम करेंगे तो कंपनी के बाहर, इवन कंपटीटर कंपनीज में आपका नाम चला जाएगा। उनकी नज़रों में आप रहोगे कि यस, ये आदमी है, इस टेरिटरी में काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है, तो उनकी भी नज़र रहेगी और कंपनी के अंदर भी आपकी एक इमेज बहुत अच्छी बनी रहेगी, ठीक है। सातवीं चीज़ है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आप अगर सेल्स का काम करते हैं तो जाहिर आपका कम्युनिकेशन धीरे 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 बेहतर होता जाता है। तो आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर प्रूव हो जाते हैं, प्रेजेंटर प्रूव हो जाते हैं, एनालिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग आपको आप में डेवलप हो जाती है। तो ये आप ऑटोमेटिक बहुत सारी स्किल्स, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, उनको गेन कर लेते हैं, ठीक है, जो कि लीडरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है।
8वीं चीज़ होती है सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट जनरली ये मिलिट्री वगैरह में होता है। जैसे मैं मिलिट्री बैकग्राउंड में रहा हूँ तो वहाँ होता था कि फॉर एग्जांपल एक टारगेट अगर हमने ब्रेक कर दिया, टारगेट वहाँ पे क्या होता था, अगर हम बाई एयर की बात करें तो जहाज़ से बम गिराना है तो इस पर्टिकुलर जगह पे गिराना है। अगर हम पिस्टल की या रिवॉल्वर की या मशीन गन की बात करें तो इस टारगेट को हिट करना है हमें। तो वो जब हम हिट कर लेते थे तो बहुत अच्छा लगता था कि यस हमने बहुत बड़ा काम किया। उसी तरह सेल्स में सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट होता है कि आपको कोई टारगेट महीने का मिला या साल का एक टारगेट मिला और उसको आपने पूरा कर लिया, 100% कर लिया, उससे ज़्यादा कर लिया, तो आप एक बहुत सुकून मिलता है, एक बहुत संतुष्टि मिलती है। तो वो सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट बाकी प्रोफेशंस में बहुत मुश्किल से मिलता है। इसमें क्या है, सेल्स में एक और भी अच्छी चीज़ है कि कुछ ना कुछ हर समय नया रहता है। मतलब कभी नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, कभी नए लोग मिलते हैं, आपको नए चैनल पार्टनर्स मिलते हैं, नए बॉसेस मिलते हैं और तरह तरह के नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं। ये बाकी प्रोफेशंस में बड़ा मुश्किल होता है। एक चीज़ और बताएं, जो 10वीं चीज़ हम बताने जा रहे हैं वो फिजिकल फिटनेस। अगर आप क्लर्क हैं, ठीक है, किसी ऑफिस में काम करने हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, तो क्या करेंगे, पूरे दिन एक डेस्क पे, एक जगह पे, एक लिमिटेड स्पेस में बैठे रहेंगे। बट सेल्स में आप वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है, बस पकड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो आप फिजिकली फिट रहेंगे, आप एकदम फिजिकली फिट अपने आप को रखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। ये हमारी हेल्थ भी साथ साथ में, प्रोफेशन के साथ साथ हेल्थ है, और इस तरह की चीज़ें सिर्फ मिलिट्री में ही हो पाती हैं। तो इसीलिए हम कई बार सेल्स को डिफेंस से कंपेयर करते हैं, मिलिट्री के तरह से कंपेयर करते हैं। जिस तरह से चैलेंजिंग मिलिट्री होती है उसी तरह से चैलेंजिंग सेल्स जॉब होता है। अब आते हैं सबसे अंतिम लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट 11वीं चीज़ है कि प्रमोशन या कैरियर। सेल्स में जनरली ये होता है कि जो कोई जिस लेवल पे ज्वाइन करता है, ठीक है, उस लेवल से वो जॉब नहीं छोड़ता है। बाकी जगह पे क्या होता है, आदमी क्लर्क ज्वाइन करता है और क्लर्क ही वो रिटायर हो जाता है। पुलिस में कांस्टेबल ज्वाइन करता है, बहुत हुआ हेड कांस्टेबल, रिटायर हो गया। तो ज़्यादातर जगहों पे यही होता है कि जिस पोजीशन पे ज्वाइन करता है उसी के आसपास चला जाता है। सेल्स में एग्जाम्पल ऐसे हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि ISR उन्होंने ज्वाइन किया और वो ASM से नौकरी छोड़ रहे हैं। कितने सारे लोगों को मैं जानता हूं कि जिन्होंने SO से, सेल्स ऑफिसर से कंपनी में ज्वाइन किया और आज की डेट में ZSM है। तो ये चीज़ें सेल्स में ही हो सकती हैं। यहाँ पे आपका करियर लंबा है और बहुत ही सुरक्षित है। तो दोस्तों, आपने देखा कि सेल्स करियर किस तरह से एक महत्वपूर्ण करियर साबित हो सकता है, ज़बरदस्त करियर साबित हो सकता है, इसमें अगर लगन, मेहनत और ईमानदारी से काम किया जाए। और चूंकि हम लोग सेल्स में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, सेल्स में ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी कार्यकुशलता से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि समाज का युवा वर्ग सेल्स करियर के प्रति आकर्षित हो और सेल्स में अपना करियर बनाते समय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। ही शुड फील प्राइड in making career in sales. So friends, thank you so much for watching this video. ऐसे ही बहुत सारे वीडियो हम हर हफ्ते आपको देते रहेंगे, हर हफ्ते आपके सामने लाते रहेंगे अपने कैरियर गाइडेंस सीरीज़ में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम करीब करीब हर हफ्ते आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, बाय।